जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कि ग्रहों के राजकुमार युवराज बुध किन राशियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने वाले हैं। राजकुमार बुध, युवराज बुध इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में विद्यमान हैं, जो कि बुध की नीच राशि है। दूसरे शब्दों में कहें कि इस समय बुध अपनी नीच राशि में विद्यमान है। लेकिन 10 मई शुक्रवार को, जिस दिन अक्षय तृतीया है, 10 मई शुक्रवार को शाम को 6:42 पर स्टैंडर्ड टाइम 10 मई शुक्रवार को 18:42 पे बुध अपनी नीच राशि मीन से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और मेष राशि में बुध 31 मई को दोपहर में 12:11 तक रहेंगे। तो 10 मई से लेकर के 31 मई तक बुध का मेष राशि में गोचर, बुध का मेष राशि में प्रवेश किन किन राशि वालों के लिए सफलता की कुंजी लेकर के आ रहा है, आज उसी की चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुध किन किन चीज़ों का कारकत्व रखते हैं, कौन कौन सी चीज़ें बुध के अधीन आती हैं। बुद्धि, हमारे पास जो बुद्धि है, जो हमारा विवेक है, ये बुध की शुभता पर ही निर्भर करता है। बुध अगर हमारे शुभ होंगे तो हम बुद्धिमान होंगे, हम विद्वान होंगे, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय सटीक होंगे। लेकिन बुध की स्थिति अगर अशुभ होगी तो हमारी बुद्धि हमको गलत दिशा की ओर ले जाएगी, हमें अवनति की ओर ले जाएगी, हमें गर्त के गड्ढे की ओर ले जाएगी। तो बुध ग्रह ही बुद्धि के दाता हैं, वाणी के दाता हैं। किसी की बड़ी मधुर वाणी होती है, सामने वाला आकृष्ट हो जाता है। किसी की बड़ी कठोर वाणी होती है कि अच्छी बात भी सामने वाले को बुरी लगती है। तो बुद्धि, वाणी, विद्वत्ता, कला, किसी भी प्रकार की कला हो, गायन है, वादन है, नृत्य है, कवित्व शक्ति, जो बड़े बड़े कवि हुए हैं, ये कवित्व शक्ति भी बुध के ही अंतर्गत आती है। पत्रकारिता, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं, तो ये पत्रकारिता का क्षेत्र भी बुध के ही अंतर्गत आता है। लेखन, प्रकाशन, संपादन, ये भी बुध के अंतर्गत आता है। तर्क शक्ति की क्षमता, ये भी बुध के अंतर्गत आता है। वाणी की चतुरता, बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ, तो वाणी की चतुरता ये भी बुध के अंतर्गत आता है। उसके अलावा जो भी हम व्यापार व्यवसाय करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, ये भी बुध के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर का कोई भी काम, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन हम प्राप्त कर रहे हैं, वो भी बुध के अंतर्गत आता है। शेयर मार्केट का क्षेत्र, ये भी बुध के अंतर्गत आता है। गणित का विषय, ये भी बुध के अंतर्गत आता है। जहाँ तक रिश्तों की बात है कि बुध कौन कौन से रिश्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो मामा, भांजा, बहन, बेटी, मौसी, साली व मित्र, ये जो है बुध के अंतर्गत आते हैं। जिनका बुध कुंडली में अच्छा होता है और गोचर में भी, जैसे कि अब गोचर होने जा रहा है बुध का मीन से मेष में, तो गोचर में भी बुध अगर अनुकूल होते हैं तो ऐसे लोगों की व्यापार व्यवसाय में बड़ी अच्छी प्रगति होती है। बहन, बेटी, साली, मौसी, मामा, भांजा, इन सबका जो है सुख सहयोग मिलता है। उसके अलावा अगर हम कमीशन एजेंट हैं तो कमीशन में वृद्धि होती है, आय के मार्ग प्रशस्त होते हैं, भाग्य का साथ मिलता है। जहाँ तक बुध
कौन सी नौकरियां दे सकता है? तो जो कमीशन एजेंट होते हैं या जो सरकारी विभाग में बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, जो वकील होते हैं, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, तो जो वकील होते हैं तो ये सब बुध के ही अंतर्गत आता है। प्रिय दर्शकों, बुध जब गोचर में आपकी चंद्र राशि से, चंद्र राशि का मतलब आपकी कुंडली में एक लग्न कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है, तो चंद्र कुंडली में लग्न चंद्र राशि को मानते हैं। तो आपकी जो कुंडली में राशि है उसी को चंद्र राशि बोलते हैं। तो आपकी चंद्र राशि से बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें ये अगर गोचर में होते हैं, आपकी राशि से अगर दूसरे घर में होंगे बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि से चौथे घर में होंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि से छठे घर में होंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि से 8वें घर में होंगे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी राशि से 10वें या 11वें घर में होंगे तो भी बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर युवराज बुध की कृपा दृष्टि बरसने वाली है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वो कौन सी राशियां हैं जो कि उनकी राशि से बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें घर में विराजमान होकर के अपने शुभ परिणाम देने वाले हैं। उसमें पहली राशि है मिथुन, जैमिनी। मिथुन राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध कहाँ के स्वामी हैं? पहले घर के स्वामी हैं, चौथे घर के स्वामी हैं। आपकी कुंडली में बुध पहले घर के लग्न के स्वामी हैं और चौथे घर के स्वामी हैं। पहला घर लग्न का होता है, चौथा घर भूमि, भवन, वाहन और मां के सुख का होता है। तो लग्नेश, आपकी चंद्र कुंडली के लग्नेश बुध और चतुर्थेश सुखेश बुध आपकी राशि से 11वें घर में आ रहे हैं। 10 मई को शाम को 11वें घर में हो जाएंगे। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से बुध का ये गोचर 11वें घर में होने जा रहा है। 11वां घर आय का होता है, 11वां घर लाभ का होता है। तो मिथुन राशि वालों, ये जो बुध का गोचर है आपके लिए आय के मार्ग प्रशस्त करने आ रहा है। आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार आपका जो है चल निकलेगा, व्यापार में प्रगति होगी, रोजी रोजगार में प्रगति होगी। और किसी प्रकार की नए व्यापार के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उन प्रयासों में सफलता मिलेगी, नई व्यापारिक डील लाभ वाली होगी। अगली राशि है कर्क, कैंसर। कर्क राशि वालों, आपकी राशि से बुध 10वें घर में आ रहे हैं। अभी तक 9वें घर में थे और 9वें घर में अपनी नीच राशि में थे। 9वां घर भाग्य का होता है और वहीं पे नीच बुध के साथ राहु भी विराजमान थे। तो जब बुध और राहु एक साथ होते हैं तो जड़त्व योग का निर्माण हो जाता है। कर्क वालों को बहुत दिन से लग रहा था कि मेरी बुद्धि को जैसे किसी ने जकड़ दिया है, समझ में ही नहीं आता है कि हम किससे क्या बोल जाते हैं, हम किससे क्या कहे जाते हैं। मेरी बुद्धि ही नहीं काम कर रही, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया। ऐसी कर्क वालों की स्थिति थी। ऐसी स्थिति से कर्क वाले 10 मई से बाहर आने जा रहे हैं, क्योंकि बुध अब आपकी राशि से 10वें घर में पहुंच जाएंगे। 10वां घर कार्य क्षेत्र का होता है, व्यापार व्यवसाय का होता है। अगर आप कोई नया व्यापार डालना चाहते हैं तो इस दौरान उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो वेतन वृद्धि के लिए, प्रमोशन के लिए इसमें भी बुध की ये उपस्थिति आपके लिए सहायक बनेगी। भूमि, भवन, वाहन और मां के सुख में वृद्धि होगी। कुल मिला के कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके करियर को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत अच्छा जाने वाला है। अब अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से बुध 8वें घर में आ रहे हैं।
अभी तक 7वें घर में थे और 7वें घर में अपनी नीच राशि में थे, लेकिन अब बुध आपकी राशि से 8वें घर में आ रहे हैं। बुध आपके लग्न के स्वामी होंगे, आपकी चंद्र कुंडली के पहले घर के और 10वें घर के स्वामी 8वें घर में आ रहे हैं। बुध का 8वें भाव में गोचर बहुत अच्छे परिणाम देता है। आप कोई नई योजना अगर बनाना चाह रहे हैं, कहीं पर निवेश करना चाह रहे हैं, कहीं पे गुप्त निवेश करना चाह रहे हैं, कोई गुप्त व्यापार डालना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कहीं पर आपका धन अटका हुआ है या पैतृक संपत्ति का किसी भी प्रकार का विवाद है, तो अटके हुए धन की प्राप्ति होगी और पैतृक संपत्ति के विवाद समाप्त होंगे। कहीं पर अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं व्यापार में या किसी भी क्षेत्र में, शेयर आदि में, शेयर मार्केट में, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध 11वें घर के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं। वृश्चिक राशि वालों की चंद्र कुंडली में बुध उनके 11वें घर के स्वामी हैं, 8वें घर के स्वामी हैं और 6ठे भाव में गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि से बुध 6ठवें घर में आने जा रहे हैं। 6ठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है। बुध की उपस्थिति रोग ऋण शत्रुओं का समन करेगी। अगर आप कर्ज से लदे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो उससे मुक्त होने के रास्ते बनेंगे, मार्ग दिखाई देने लगेंगे। किसी भी प्रकार की शारीरिक आदि व्याधि से अगर आप परेशान हैं, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आपको परिश्रम का पूरा सफलता मिलेगी, परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। आप व्यापार व्यवसाय को लेकर के जो भी यात्राएं करेंगे, वो यात्राएं आपको अनुकूल परिणाम देने वाली होंगी। अगली राशि है मकर, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में बुध 6ठे घर के स्वामी और 9वें घर के स्वामी हैं और अब गोचर में बुध आपकी राशि से 4थे घर में आने जा रहे हैं। आपकी राशि से बुध 4थे घर में आने जा रहे हैं। 4था घर भूमि भवन वाहन सुख का होता है, माँ के सुख का होता है और प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का होता है। तो ये गोचर जब आपकी राशि से 4थे घर में होने जा रहा है, तो भूमि भवन वाहन सुख प्राप्त होगा और जमीन जायदाद को, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई विवाद था, तो 4थे घर में बुध की उपस्थिति उस विवाद को समाप्त करेगी। आपको माँ का अपार सुख मिलेगा। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार का जमीन जायदाद में निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों, बुध आपकी चंद्र कुंडली में 4थे और 7वें घर के स्वामी हैं। 4थे और 7वें घर के स्वामी हो करके बुध आपकी राशि से दूसरे घर में आने जा रहे हैं। आपकी राशि से दूसरे घर में बुध का गोचर होने जा रहा है। दूसरा घर जमा धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब व परिवार का होता है। इस दौरान आप अपनी वाणी से सामने वाले को आकृष्ट करेंगे, सामने वाले को प्रभावित करेंगे। आपकी वाणी में मधुरता आएगी, आपकी वाणी में आकर्षण आएगा और अपनी वाणी की चतुराई से आप हर कार्य को, जो कि आपको लग रहे थे कि ये कार्य असंभव हैं, उन सबको आप अपनी वाणी की चतुराई से संभव बना लेंगे और सारे रुके हुए कार्य आप पूरे कर लेंगे। इस दौरान आपके जमा धन में वृद्धि होगी, आपकी वाणी में गंभीरता आएगी, आपको परिवार का सुख मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कोई काम धंधा डालना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। देखिए, ये हमने 6 राशियां बताई जिन्हें बुध बहुत अच्छा परिणाम देंगे। पहली राशि
हमने मिथुन बताई, जिनकी राशि से 11वें घर में बुध आने वाले हैं। दूसरी राशि हमने कर्क बताई कि जिनकी राशि से बुध 10वें घर में आने वाले हैं। तीसरी राशि हमने कन्या बताई, जहां पर बुध उनकी राशि से 8वें घर में आने वाले हैं। चौथी राशि हमने वृश्चिक बताई, जो कि उनकी राशि से बुध 6ठे घर में आने वाले हैं। पांचवी राशि हमने मकर बताई, मकर राशि वालों आपकी राशि से बुध 4थे घर में आने वाले हैं। और छठी राशि हमने मीन बताई, जो कि मीन राशि वालों आपकी राशि से बुध 2रे घर में आकर के शुभ परिणाम देने वाले हैं। इन 6 राशियों को मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, इन 6 राशियों को बुध का ये गोचर, इस गोचर काल के दौरान इन 6 राशियों का भाग्योदय होगा। हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इन 6 राशियों का मन प्रसन्न रहेगा। मन में जो भी खिन्नता थी, उदासी थी, वो समाप्त होगा। कहीं न कहीं से धन का लाभ होगा, संपत्ति की वृद्धि होगी, पठन पाठन में रुचि जागृत होगी, सत्संग की ओर मन आपका प्रेरित होगा कि चलो चलें कहीं बैठ करके सत्संग सुना जाए। पुत्र का, बहन का, बेटी का सुख प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि का विकास होगा। आपकी वाणी में चतुराई आएगी। आप अपनी वाणी के द्वारा हर कार्य को सफल बना लेंगे। व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी। अगर आप शेयर के क्षेत्र में हैं, शेयर मार्केट में हैं, तो इस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। यश मान सम्मान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं अतिशीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।